है ऑल, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट। लोशो ग्रिड में रिपीटेड अंक मीन्स आपके ही ग्रिड में एक ही अंक का बार बार आना, इससे रिलेटेड कई लोगों ने बहुत क्यूरीज की है। ऑब्वियस है कि अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो इसका मतलब कुछ अलग अवश्य ही होगा, क्योंकि सभी लोगों के जब भी हम डेट ऑफ बर्थ को निकालते हैं, ड्राइवर कंडक्टर या कुआ नंबर निकाल के जो टोटल लोशो ग्रिड बनाते हैं, तो कई लोगों के तो ग्रिड में कई नंबर्स खाली रहते हैं, लेकिन कई सारे लोगों के जो ग्रिड बनते हैं उसमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर कई बार रिपीट हो जाता है। तो उसका अवश्य ही प्रभाव उन लोगों के जीवन में, उनकी पर्सनालिटी में, उनकी जो टोटल उनका जो व्यक्तित्व है उस पर अवश्य ही दिखाई देता है। उनके करियर पर, उनके हेल्थ पर, उनके रिलेशनशिप्स पे, मीन्स सभी जगह उस पर्टिकुलर एक ही नंबर के बार बार आने की वजह से बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव हमें दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के भी चार्ट में एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि एक नंबर होता है सूर्य का नंबर। सूर्य आत्मा का कारक, पिता का कारक, हमारी पूरी पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है नंबर 1। अगर ये ही नंबर आपके चार्ट में बार बार, चार्ट मीन्स आपका जो न्यूमेरो चार्ट या लोशो ग्रिड, उसमें बार बार आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थ डेट पड़ रहा है 11 नवंबर 1994। यहाँ पर आप देखते हैं कि 11 दो बार 11, नवंबर फिर से अगेन 2 बार 11, 1994 फिर से 1, मीन्स 5 बार तो हमने केवल डेट ऑफ बर्थ से ही निकाला। फिर अगर हम आगे भी इसको कैलकुलेट करते हैं तो हो सकता है कि एक बार और भी आ जाए, मीन्स इस लोशो ग्रिड में नंबर 1 5 बार आ गया है। तो ऐसे लोगों का जो पर्सनालिटी है, ये मैंने किसी का एनालाइज किया है और मैंने सचमुच उनके चार्ट में देखा कि बहुत सारी जो क्वालिटीज़ थी उनकी बहुत डिफरेंट थी दूसरे लोगों से, सिर्फ इसी एक नंबर 1 की वजह से। क्योंकि जैसे कि नंबर 1 अगर सूर्य का कारक है तो सूर्य सत्ता का भी प्रतीक है। आपके पास पावर होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी, आपको बोलने की क्षमता होगी, मीन्स बहुत सारी चीज़ें आपको क्वालिटीज़ मिलती है। लेकिन इसी के साथ आपको बहुत सारे इसके नुकसान भी दिखाई देते हैं। आपको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, या आप इतना ज़्यादा डोमिनेट करने लगते हैं कि और लोगों को आप बहुत ज़्यादा छोटा समझने लगते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा आप ईगोइस्टिक हो जाते हैं। ये सारी ही नंबर 1 की वजह से ये कमियां भी है, खूबियाँ भी है। लेकिन अगर एक ही नंबर हमारे चार्ट में बार बार आ रहा है तो इट मीन्स वो वाली ही चीज़ हमारी अधिक होती जाएगी। जैसे किसी के भी ग्रिड में नंबर 1 केवल एक ही बार आ रहा है तो इट मीन्स ऐसे लोग नॉर्मल होते हैं, जहाँ पे अपनी बातों को जहाँ रखना होता है वहाँ रख सकते हैं, बहुत अधिक एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं और बहुत अधिक प्रैक्टिकल भी नहीं होते। मीन्स एक नॉर्मल जिसे हम कहते हैं पर्सनालिटी, उसी तरह के लोग ये होते हैं। जहाँ पर इनको बात करना है उतनी ही बात करेंगे। और अदर भी जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं कि अगर कैरियर में इनका देखते हैं तो, या रिलेशनशिप्स में देखते हैं तो ये ज़्यादातर नॉर्मल बंदे, जिसे हम बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहते हैं, बहुत बुरा भी नहीं कहते हैं, जहाँ मतलब कोई स्पेशल कोई कैरेक्टर या स्पेशल कोई क्वालिटी ऐसे लोगों में इन जनरल हमें नहीं दिखाई देती है। लेकिन यही एक नंबर 2 बार आ गया आपके ग्रिड में तो हम देखते हैं कि बैलेंस बनने लगता है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत नफा तुला बोलते हैं, जितना भी बोलेंगे अच्छा लोगों को लगेगा, लोग इनसे इम्प्रेस भी होंगे, लोग इनकी बात भी सुनेंगे। ये लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं क्योंकि नंबर 2 केवल 2 ही बार आया है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि लोशो ग्रिड में अदर नंबर तो होंगे ही, तो वो भी अपना इफेक्ट जरूर डाल रहे होंगे। तो ऐसे लोग इन जनरल नंबर 1 की बजाय नंबर 2 हम देखते हैं कि बहुत बैलेंस होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दबदबा बनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मीन्स नॉर्मल से थोड़ा सा, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर इन लोगों का पर्सनालिटी होती है। लेकिन यही नंबर 1 3 बार आ जाता है तो ऐसे लोग टॉकेटिव इन नेचर हो जाते हैं, अपनी बात को
आगे रखने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। साथ ही ऐसे लोग ये चाहते हैं कि जब वो बोले तो लोग उन्हें तो सुने ही, साथ में उनकी प्रशंसा भी करें। मीन्स कहीं न कहीं उनमें अहम की जो भावनाएँ हैं वो आने लगती है। नंबर 3 वाले लोगों में हमने देखा है कि थोड़ा-सा ईगो उनमें अधिक आ जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों में थोड़ी-सी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे लोग अच्छा करने लगते हैं। साथ ही इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से ईगो तो आता ही है, ईगो के साथ-साथ इन लोगों को एग्रेशन भी आ जाता है। तो ये यहाँ पर ये इनकी एक कमी बन जाती है। तो नंबर 3 जब आता है तो ऐसे लोग चाहते हैं कि बस वो ही बोले, दूसरे लोग उन्हें सिर्फ सुने। जब यही नंबर 1 4 बार आ जाता है, मीन्स अब थोड़ा-सा अति होने लगी है। कोई एक ही नंबर, एक ही क्वालिटी आप में भर-भर कर रख दी जाए, तो अति तो होगी ही, कि क्योंकि आप फिर बैलेंस नहीं रहेंगे। आप में एक चीज़ ज़्यादा है, बाकी चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने वाले नेचर के हो जाते हैं। हर जगह अपना ही चलाने वाला इनका नेचर होता है। अगर आप देखेंगे तो फैमिली में ऐसे मेंबर को आप देखिए तो वो अपनी बात को ही सबसे ऊपर रखने की कोशिश करेगा। अगर आप उसकी बात को नहीं मानेंगे तो वो जल्दी बुरा भी मान जाएगा। ऐसे लोगों को बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि ये ऐसे लोग बहुत प्रेशर बनाने लगते हैं और चाहते हैं कि सब लोग सिर्फ इनकी ही बातें सुने। हालाँकि इनमें क्वालिटीज़ होती है, लीडरशिप की, एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, लेकिन इसके साथ ही इनका व्यवहार इतना तानाशाह की तरह होने लगता है कि लोग इनको फिर पसंद नहीं करते हैं। यही एक नंबर 5 या 5 से अधिक बार आ जाए तो ऐसे लोगों में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अति हो गई है, तो ये एक डिसबैलेंस नंबर हो गया है। तो ऐसे लोग अपने आगे किसी को भी नहीं मानते हैं, जिसे कहते हैं हम कि आत्ममुग्धता नहीं होती, उस तरह का ये नंबर होता है कि सिर्फ उन्हें सेल्फ लव मीन्स सब सिर्फ वो खुद ही अपने आप को बहुत अच्छे लगते हैं। उनको लगता है कि किसी को भी कुछ मालूम नहीं है पूरी दुनिया में। जैसे कई लोग होते हैं ना कि आई एम द बेस्ट, ऐसा बोलते रहते हैं कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। ऐसे ही वाले फीलिंग्स इस एक नंबर की वजह से आ जाती है, क्योंकि इससे इनको बहुत गुरूर या घमंड जिसे हम कहते हैं वो आ जाता है। हालाँकि इनका बोलने वाला नेचर कम हो जाता है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि ज़्यादा घमंड है तो वो लोग कम बोलने लगते हैं, ज़्यादा टॉकेटिव नहीं रहते हैं। जब आप उनसे पूछोगे तभी अपनी वो राय बनाएँगे, लेकिन वो जो भी बोलेंगे या मन से जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि सिर्फ वो ही बोले या वही सब पे ऑर्डर करें। लोगों को अपने अंडर में रखने का उनका नेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादा नंबर ये एक आने के बाद ये हो जाता है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा गुरूर है तो आप फिर प्रैक्टिकल नहीं रह पाते हैं। आप फिर एक हवाई दुनिया, जिसे हम आभासी दुनिया, उसमें चले जाते हैं। तो इन लोगों की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ या एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसमें भी इन लोगों के निर्णय बहुत अधिक गलत हो जाते हैं। तो आपने देखा है कि अगर एक ही नंबर 1 आपके ग्रिड में लगातार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, तो इसके क्या-क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। ये सारे प्रेडिक्शंस हो सकता है कि आप लोग ऐसा, कई लोगों को लगेगा कि नहीं ये ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है। तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो मेरे अपने क्लाइंट के जो भी हमने ग्रिड बनाए हैं और उनको एनालाइज़ किया उसी पर बेस्ड है। तो इट्स नेचुरल कि कई लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं लगेगी, क्योंकि ग्रिड में कोई भी एक नंबर कभी भी नहीं होता है, बस रिपीटेड जो नंबर है फिर उसके बारे में ये वीडियो है, क्योंकि अदर नंबर्स भी होंगे और अदर नंबर्स का भी उतना ही इफ़ेक्ट हमारी टोटल पर्सनालिटी पे, हमारे करियर पे, हमारे हेल्थ पे होता है। तो सिर्फ ये आज हम बात कर रहे हैं एक नंबर जो बहुत रिपीटेड होता है और इन जनरल कई ग्रिड में हमें मिल ही जाता है। तो आई होप आपका ये जो क्यूरीज थी कि अगर कोई भी एक नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसकी क्या प्रेडिक्शन होती है। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।